Find the pressure 200 meter below the surface of the ocean if pressure on the face surface of liquid is 1 atmosphere. ठीक है, देखो बहुत सिंपल है. आपको एच दिया है 200 मीटर. ठीक है, एंड गिवन बोला है आपको प्रेशर दिया है P इक्वल टू 180 m. ठीक है, डेंसिटी भी गिवन है आपको, दैट इज 1060 kg पर मीटर क्यूब. ठीक है, फाइंड करना है आपको प्रेशर. ठीक है, बट इसके पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 180 m को 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 1 पास्कल में. ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दोनों सेम होता है. ठीक है, यहाँ देखो अभी P इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच. इफ ये याद होगा फॉर्मूला तो आपको. ठीक है, देन यहां से आपको P नॉट ऑलरेडी दिया हुआ है 1.013 इंटू 10⁵. देन रो गिवन है आपको 1060. देन G इज 9.8 एंड H गिवन है आपको 200. ये हो गया 1.013 इंटू 10⁵. देन यहाँ देखो अभी इफ चाहो तो ये नंबर से पावर्स कॉमन सकते हैं. ठीक है, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 3 ले लो. ठीक है, तो 1.06 इंटू 9.8 इंटू 2, 1 and 2, 3, 4 and 5, 10⁵ पावर आ गया आपका. ठीक है, अब यहाँ से अपन 10⁵ पावर कॉमन ले लेंगे. ठीक है, ये बचेगा आपका 1.013 प्लस 1.06 इंटू 9.8 इंटू 2 देन इंटू 10⁵. ठीक है, चलो यहाँ देखो अभी इसके आगे अब इंटू कर लेते हैं. ठीक है, 98 अगर आपको लॉग यूज करना नहीं हो तो. ठीक है, देखते हैं एक बार. 98 बोलो कितना होएगा. 100 इंटू 6 कितना होता है 600. ठीक है, अब वहां से 12 माइनस कर दो, बोलो कितना आएगा. बोलो 588 बराबर. ठीक है, 8 लिखो देन 58 पावर चला गया. ठीक है, देन यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं, 0 है. आंसर वहां से क्या आएगा 8. अब पावर क्या बचेगा बस 5. ठीक है, 98 1 जा 98 एंड प्लस 5 103. ठीक है, ये हो गया आपका 103. 1 2 3 पे पॉइंट आ जाएगा. ठीक है, इंटू 2 देन 10⁵ कितना हो गया 5. ठीक है, 1.013 देन 2 8 16 का 6 हो गया, 1 हो गया. 16 प्लस 1 इज 17 का 7 कैरी 1 हो गया. 3 2 6 एंड प्लस 1 इज 7, ये हो गया 0 2 1 2. ठीक है, इंटू 10⁵. अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ देखो 6 प्लस 3 इज 9, 7 प्लस 1 इज 8, 7 प्लस 0 इज 7, ये हो गया आपका 21.789 इंटू 10⁵ पास्कल और कैन बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये हो गया आपका पहला सॉल्यूशन. ठीक है, देख लो इसका एक बार. क्या बोला है, इन हाइड्रोलिक लिफ्ट the input piston had surface area 30 centimeter square and the output piston has surface area 1500 centimeter square. If a force of 25 Newton is applied to the input piston, calculate weight on the output piston. ठीक है, देखो बहुत सिंपल है, आपको गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2. इसके अंदर आपको A1 दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन आपको A2 दिया है 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपको फोर्स 1 दिया हुआ है 25 न्यूटन एंड पूछ रहा है आपसे कि F2 बताओ. वेट का मीनिंग आउटपुट के लिए क्या होगा, F2 हो जाएगा. ठीक है, यहाँ देखो अभी यहाँ पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, पास्कल लॉ. ठीक है, कि किसी भी 2 पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है. ठीक है, देयरफॉर by applying Pascal's law. ठीक है,
आंसर इज P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P2, ठीक है। नाउ प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। आपका आंसर आएगा F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, ठीक है। ध्यान से देखो, F1 दिया है आपको, A1 दिया है, A2 दिया है, F2 निकालना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट किसमें है, सीजीएस में है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको एसआई में, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 30 इंटू 10 सेंटीमीटर है, करना है मिनट मीटर में, तो आंसर क्या आएगा आपको 10⁻², एंड उसका स्क्वायर 10⁻⁴, ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, बराबर, ठीक है। देन 1500 आपको दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट ये आपको 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपका आंसर यहाँ से आएगा 1500 इंटू 10⁻⁴, अगेन ये जाएगा मीटर का स्क्वायर। देखो यहाँ प्लस, देखो यहाँ +2 है, यहाँ -4 है, तो +2 एंड -4 क्या हो गया, -2 हो गया। देन 15 इंटू 10⁻⁻² मीटर का स्क्वायर हो गया आपका A2 का आंसर। जस्ट पुट करना, आपको F2 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो अभी F2 इक्वल टू क्या आएगा, F1 इंटू A2 अपॉन A1, क्या यहाँ देखो अभी F2 के मैंने आपको F1 इंटू A2 बाय A1, ठीक है। F2 लिखा मैंने, देन F1 दिया आपको, देखो यहाँ पे कितना दिया 25, देन A2 कितना आया 15 इंटू 10⁻², देन डिवाइड बाय A1 कितना दिया आपको 30 इंटू 10⁻⁻⁴, 15 2 30 हो गया। देन नेक्स्ट होगा आपका 25 अपॉन 2 इंटू ये -4 है, ऊपर का तो क्या आएगा +4, सही है। देन ये -2 एंड ये +1 से कितना +2 बचेगा, ठीक है। ये हो गया 12.5 इंटू 10⁻², आंसर आ गया आपका 1250 न्यूटन। आपका F2 मिल गया 1250 न्यूटन, ठीक है। देख लो इसको एक बार। नाउ सी थर्ड क्वेश्चन दिया आपको calculate the viscous force acting on a raindrop of diameter 1 millimeter, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, आपको डायमीटर दिया है ड्रॉप का, दैट इज 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से रेडियस मिल जाएगा आपको 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर दो मीटर के टर्म्स में, ठीक है। तो आंसर इज 5 इंटू 10⁻³ इसका और -1 इसका, आंसर आएगा -4 मीटर, ठीक है। देन आगे दिया आपको फॉलिंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड। देन थ्रू एयर द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर इज, देखो ये आपको दिया है ईटा, दैट इज 1.8 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन सेकेंड और पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। पूछा है आपसे फाइंड द विस्कस फोर्स, ठीक है। टू फाइंड विस्कस फोर्स आपको एफ पे निकालने बोला है। इफ याद होगा आपको, हम पढ़ चुके हैं इसको, देखो ईटा दिया है, आर दिया है, वी दिया है, एफ भी निकालना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, बाय यूजिंग स्टोक्स लॉ, बाय यूजिंग स्टोक्स लॉ आपका आंसर आ जाएगा एफ बी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। सिंपल, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। देन 6 इंटू पाई कितना आपका 3.142 इंटू ईटा के मैंने आपको 1.8 इंटू 10⁻⁻5 एंड आर के मैंने आपको 5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू वी दिया आपको 2, ठीक है। देन ये हो गया 5 2 10, 10 के आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से इसका, ठीक है। यहाँ पर देखो अभी ये हो गया 6 इंटू 18 2 36, ठीक है। 6 होगा और क्या कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 18 4 72 एंड +3 75, ठीक है। यहाँ 5 आ गया, कैरी हो गया 7, ठीक है। 18 1 18 एंड +7 कितना आएगा 25, यहाँ 5 आएगा, कैरी कितना हो जाएगा 2। 18 3 54 एंड +2 56, बराबर, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 आपका आंसर है 5.6556, ठीक है। इनटू ये हो गया 5 2 10, ठीक है।
10⁻⁵ है, ये आपका -4 है और ये हो गया आपका 10, ठीक है। देन 6 6 36, 6 कैरी हो गया 3, 6 5 30 एंड प्लस 3 33, 3 आएगा, अगेन कैरी कितना हो जाएगा 3, अगेन 6 5 30 एंड 3 33 हो गया, अगेन 3 आ जाएगा पावर, ठीक है। 6 6 36 और प्लस 3 39 कैरी 3 हो गया, 6 5 30 एंड 3 33, ठीक है। देख लो 1 2 3 एंड 4, ये हो जाएगा 33.9336 इंटू ये -9 हो गया और ये +1 आंसर आ गया 10⁻⁸, ठीक है। ये हो गया आपका विस्कस फोर्स, ठीक है। और चाहते हो तो इसका आंसर होगा कुछ 3.393 समथिंग, इसको फॉलो लेते अपन, ठीक है। और 10⁻⁷ न्यूटन, ठीक है। मैंने एक पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया है इसकी तरफ, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, के बाद देख लो इसको, ठीक है। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखो फोर्स दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, मतलब आपको एफ दिया है कितना 1 न्यूटन, ठीक है। एफ गिवन है आपको 1 न्यूटन, देन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया, आपको ए गिवन है प्लेट का 10⁻² मीटर का स्क्वायर, ठीक है। विथ अ स्पीड ऑफ v दिया है आपको 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, when it rests on a layer of oil 1.5 × 10⁻³ मीटर थिकनेस दिया, मतलब ये x दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये हो गया आपका x 1.5 × 10⁻³ मीटर, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आपको बोला है टू फाइंड ईटा, ठीक है। आपको ईटा निकालना है अभी, देखो ये सिंपल क्वेश्चन है आपका। विस्कस फोर्स का एक और फॉर्मूला क्या होता है, ईटा ए dv/dx, ठीक है। यही पार्ट यहाँ पे देखो जरा, dv और dx, किसी पार्ट का हम क्या बोलेंगे dv, इसको क्या बोलेंगे अपन dx बोलेंगे, अगर गिवन नहीं है समझ लो, ठीक है। देन आपको निकालना है ईटा, आपका आंसर आएगा F/A इंटू dv/dx, ठीक है। देखो F क्या दिया है आपको 1 न्यूटन, यहाँ पे आएगा आपका 1 ए गिवन है आपको 10⁻², ठीक है। देन dv ये दिया आपको 2 × 10⁻² हो जाएगा यहाँ से, देन डिवाइड में फिर क्या आएगा आपका dx विच इज 1.5 × 10⁻³ क्या देखो अभी ये वाले पार्ट से दिख रहा है आपने कि ये पार्ट जो होगा ये ऊपर जाएगा यहाँ से, ठीक है। देन ये हो गया आपका ईटा इक्वल टू 1/10⁻² इंटू ये आपका 2 इंटू यहाँ पे 10 क्या दिया है -2, ध्यान से देखो अभी यहां से मैं एक -1 यहाँ भेज रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 15 × 10⁻⁻4, इसका -1 और इसका पे हो गया -4, ठीक है। देन ये हो गया आपका अभी 2 × -2 एंड -2 आएगा -4, इस पूरे पार्ट को ऊपर लेके जाओ, आपका आंसर आएगा 15 × 10⁻⁻4 एंड ये पार्ट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देन 15/2 इसका आंसर होता है 7.5, ठीक है। देखो क्या होता है ना, एक्चुअली बच्चों को इसका ना ऐसा ही निकालने आता ही नहीं, कैसे निकाले, बहुत सिंपल। यहाँ पे देखो ये फोर्स है तो क्या आएगा न्यूटन, ठीक है। देन इसका निकालना है मुझे, वैसे देखो ईटा, एरिया मतलब क्या होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। देन ये आपका स्पीड हो गया विच इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अपॉन ये क्या आपका मीटर, तो 1 मीटर कैंसिल हो गया, ठीक है। इस सेकंड को यहाँ भेज दो, आंसर इज न्यूटन सेकंड, यहाँ पे आएगा पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका ईटा, ठीक है। आपका आंसर आ गया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और कुछ लोग इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल लिखते हैं और साथ में सेकंड लिखते हैं, मतलब ऐसा होगा इसका आंसर, ये हो जाएगा पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल हो गया, ठीक है। साथ में क्या आ गया इसके सेकंड आ गया, ठीक है, ये भी चलेगा दोनों मीटर उसका, ठीक है। देख लो उसका एक बार।